अब तक आप सभी का मानना था कि जो अब तक हमारी बेल्ट की जॉब है उसमें सबसे अच्छी जॉब होती है हमारी दिल्ली पुलिस की। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ये गलत सोचते हैं और मैं आपको अपनी सोच के अनुसार आपकी और अपनी सोच को मैं गलत ठहराते हुए आपको बताऊं कि दिल्ली पुलिस को टक्कर देने वाली जॉब है एक और दिल्ली के अंदर लाइफ टाइम आपको जॉब करनी है और आपको कोई भी अदरवाइज ना चेंज करना है ना आपका ऑफिस चेंज होगा। लगातार आप एक ही जगह पर रहकर जॉब करेंगे। तो चलिए मैं फुल डिटेल को आप बताऊंगी। नमस्कार, जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद आपसे भी अच्छे होंगे। दिस इज विजय लक्ष्मी ठाकुर। स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल को विजय लक्ष्मी ठाकुर में। चलिए मैं आपको एक वीडियो के अंदर जानकारी दूंगी सभी कि आपका कैसे होगा सिलेक्शन, सिलेबस क्या है, आपका सैलरी क्या है और क्या क्या है इसकी क्वालिटी यानी क्वालिफिकेशन मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं एक बेहतरीन जानकारी की वीडियो आपको लेकर आपके सामने आई हूँ। यानी आपको पता होना चाहिए कि अब अपकमिंग में कौन सी वैकेंसी आने वाली है और आपको किसका फॉर्म डालना चाहिए और क्या होगा आपके लिए बेनिफिशियल। तो चलिए आज हम बात करते हैं DFS यानी दिल्ली फायर सर्विस की। काफ़ी अच्छी जॉब होती है, ये बैंक की जॉब है और सबसे अच्छी बात यह है कि दिल्ली के अंदर रह के ही आपको जॉब करनी है। कुल 8 घंटे की आपकी जॉब होती है। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या होगा, आपकी सैलरी, सिलेबस, एज, आपका क्वालिफिकेशन सभी मैं आपको बताऊंगी सिर्फ एक वीडियो में। तो आप वीडियो को सेव कर लीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए और कमेंट में आप जय हिंद जरूर लिखिए। तो चलिए हम बात करते हैं DFS की वैकेंसी में, जिसके आपके सामने अभी वैकेंसी आने वाली है। वो है सिलेक्शन ऑफिसर की और फायर ऑपरेटर की। 2 वैकेंसी अभी निकली है। मात्र सिर्फ इसके अंदर अंतर इतना है, जो हमारे सिलेक्शन ऑफिसर है उसके अंदर सिर्फ आप मेल ही फॉर्म डाल सकते हैं और जो फायर ऑपरेटर है उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों फॉर्म डाल सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी एक क्वालिटी है अपने आप में। और सिलेक्शन प्रोसेस भी मैं छोटी से लेकर बड़ी जानकारी सभी मैं आपको आज बताऊंगी कि कैसे होगा आपका सिलेक्शन और आपको किस तरह अपना रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करना है, कैसे आपको अपना फिजिकल क्वालिफाई करना है, सिलेबस के अंदर क्या है और क्या क्या जानकारी है, तो आपको ये सभी मिलेंगी। चलिए डिटेल आपको बताते हैं कि 2019 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद में अब काफ़ी टाइम के बाद में ये वैकेंसी निकली है। तो उसके अनुसार आपको इसकी मेहनत करनी होगी। जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली एक बहुत बड़ा हमारा राजधानी है हमारी और उसके अंदर काफ़ी बड़ा एरिया भी है और काफ़ी कम जगह में काफ़ी सारे लोग रहते हैं। तो वहाँ पर हादसे यानी आगजनी होना एक आम सी बात है। तो आजकल इतने ज़्यादा केस हो रखे हैं कि उसके लिए अलग नए फायर स्टेशन बने हैं। 71 नए फायर स्टेशन का बजट पारित हुआ है। उसके अंदर बजट में और ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं वहाँ का क्राइटेरिया, क्योंकि अभी पता है कि आपको 48,000 समथिंग जो पद खाली हुए हैं उन सबको फिल करना है। तो आप सभी के लिए मौका है और टाइम पर आपको चौका मारना है। यानी आपको पता है कि जब वैकेंसी आने वाली है, सिलेबस आप देख लो, एज क्राइटेरिया सभी चीज़ें आप देख लोगे, तो आप अभी से एक डायरेक्शन में तैयारी करने के लिए अपना निकल जाइए। और आपको पता है कि जब भी फॉर्म निकलेंगे तभी भी आप फॉर्म डालकर आप औरों से 2 या 4 कदम आगे ही रहोगे, क्योंकि आपको पास जानकारी होगी और आप उस चीज़ के लिए अच्छे से तत्पर होकर मेहनत कर रहे होंगे। तो जैसे कि नया बजट पास हुआ है, उसके लिए अभी क्या है, 71 नए फायर स्टेशन खुलने वाले हैं। 8-8 घंटे की जॉब होती है इसके अंदर, तो और ज़्यादा कर्मचारियों की जरूरत है। तो 48,000 समथिंग जो पद खाली हैं, जो अलग अलग फायर स्टेशन में सम्मिलित होंगे, तो उनके लिए ये भर्ती निकाली गई है। सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी आसान है इसका। जैसे कि आप सभी को पता है कि काफ़ी बड़ी जो भर्ती होती है वो एकदम नहीं आती है, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके वैकेंसी आएंगी। तो अभी स्टार्टिंग में 6600 के समथिंग वैकेंसी आएगी। उसके लिए एज क्वालिफिकेशन क्या है और कैसे होगा आपका सिलेक्शन, तो मैं आपको अभी बताती हूँ। फर्स्ट है आपका रिटर्न एग्ज़ाम, आपका 200 नंबर का एग्ज़ाम होगा। उसके अंदर क्या है कि आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और GS ये सभी क्वेश्चन होंगे। आपका 200 नंबर का एग्ज़ाम है। उसके बाद में आपका फिजिकल है, उसके बाद आपका मेडिकल है और उसके बाद में आपका ग्रेड टेस्ट है। यानी आपके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए। यानी आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस की कोई भी वैकेंसी है उसके अंदर DL तो जरूर जाता है, लेकिन इसके अंदर हैवी लाइसेंस आपके पास होना कंपलसरी है। ये जो वैकेंसी निकलने वाली है ये DSSB के थ्रू वैकेंसी निकलेगी। आप सभी को पता है कि दिल्ली की जितनी भी वैकेंसियाँ हैं अदरवाइज दिल्ली पुलिस को छोड़कर वे सभी DSSB के थ्रू निकलती हैं और उनका सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल अलग होता है हमारी दिल्ली पुलिस के समथिंग। तो ये जो एक वैकेंसी है ये टक्कर देने वाली है हमारी दिल्ली पुलिस को, तो इसका क्राइटेरिया भी अच्छा होगा। तो चलिए फुल डिटेल में आपको बता रही हूँ कि जैसे फायर ऑपरेटर का है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगा कि आपके पास सिर्फ 10th पास होना चाहिए। सिर्फ इसको फॉर्म मेल ही डाल सकते हैं, फीमेल के लिए ये वैकेंसी नहीं है। तो आप फीमेल भी घबराइए मत, आपके लिए भी दूसरी वैकेंसी है। तो उसमें आपकी एज का क्राइटेरिया है 18 से 27, हाइट होगी आपकी 165 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें हैवी ड्राइविंग लाइसेंस आपको चाहिए होगा, क्योंकि आपको पता है कि इसमें ड्राइविंग भी करनी होती है। 200 मार्क्स का आपका एग्जाम है, रिटर्न एग्जाम होगा, फिर आपका फिजिकल होगा, उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट होगा आपका, उसके बाद में आपका मेडिकल होगा। जैसे मैंने आपको बताया था 40 मार्क्स के आपके क्वेश्चन हो गए, तो आपको 200 नंबर का आपका पेपर है। सैलरी जो हम सभी के लिए मोटिवेशन
समथिंग होती है, यानी सैलरी इसके अंदर है 48,000 से लेकर 50,000। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। आपको पता है कि दिल्ली के अंदर सैलरी सबकी अच्छी होती है। उसके बाद में हम अब बात करेंगे एसओ यानी सिलेक्शन ऑफिसर की। उसके अंदर आपको क्या चाहिएगा, उसके आपको चाहिएगा ग्रेजुएशन, किसी भी स्ट्रीम में हो, किसी भी आपने कैसे भी ग्रेजुएशन किया हो वो सभी उसके अंदर अलाउ है। यानी कि उनका कोई क्राइटेरिया ऐसा नहीं है कि अगर यूपी बोर्ड ही होना चाहिए या सीबीएसई बोर्ड ही होना चाहिए, किसी भी इसके अंदर हो आपका, किसी भी कहीं की भी यूनिवर्सिटी है, कहीं पर भी आप दिल्ली, यूपी, राजस्थान, कहीं से भी आपको फॉर्म डाल सकते हैं, सिर्फ आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसके लिए एसओ फॉर्म के लिए मेल और फीमेल दोनों आप फॉर्म डाल सकते हैं। काफ़ी अच्छा आपको पता है कि क्राइटेरिया इसके अंदर है। एज आपकी होगी 20 से 30 साल। कितनी अच्छी बात है कि आपके लिए एज का भी इतना अच्छा क्राइटेरिया है। नहीं तो आपको पता है कि 18 से समथिंग 23 या 25 ही होती है हमारी लास्ट, उसमें है 20 से 30 साल। कोई भी टेक्निकल डिग्री आपसे नहीं मान्य है कि आपको कोई भी टेक्निकल डिग्री आपके पास नहीं होनी चाहिए, आपको फॉर्म डल जाए। जो हमारी एसओ की वैकेंसी है उसकी डिटेल मैंने आपको बताई। अब सिर्फ एक बात बतानी है आपके लिए रह गई है कि आपकी सैलरी का क्राइटेरिया जो हम सभी के लिए एक मोटिवेशन होता है, तो एसओ की सैलरी है 75,000 से 80,000। तो ये थी वीडियो की जानकारी जो मुझे आपको देनी थी। और आपको पता है कि मैं हमेशा आपके लिए ऑथेंटिक न्यूज़ लेकर आती हूँ और हमेशा सबसे पहले बिल्कुल त्वरित कार्रवाई आपके लिए होती है कि मैं बिल्कुल अपना टाइम निकाल कर सबसे पहले आपको जानकारी देती हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अगर हमारे सामने लक्ष्य ही ना हो तो हमारे कदमों की चाल थोड़ी सी लेट हो जाती है। थोड़ा करके हमें ऐसा होता है कि जब तक गर्दन पर तलवार ना रखी जाए तो तब तक मेहनत नहीं होगी। क्योंकि हम भी ऐसे ही करते थे, जब तक फॉर्म नहीं आते थे तब तक बिल्कुल ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता आज करेंगे, कल करेंगे, परसों पढ़ लेंगे। लेकिन जब फॉर्म आ जाते थे तो बिल्कुल दिन रात यही है, आज ही जीना आज ही मरना, ऐसे ही तैयारी होती थी। तो ये सब जानकारी थी जो मैंने आपको दी। DFS दिल्ली पुलिस को टक्कर देने वाली जॉब है। और आपके सामने एज का क्राइटेरिया भी अगर आप है और आपके पास ये योग्यता है तो आप अभी से तैयारी कर दीजिए। जब भी फॉर्म आएगा फॉर्म डालिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप कमेंट करके बताया करिए प्लीज़ कि आपको वीडियो कैसी लगती है। नहीं तो आप सिर्फ एक चीज़ जय हिंद तो लिख ही सकते हो। जय हिंद।